अस्सलाम मोहतरम नाजरीन, ईद मुबारक। ईद का समा आप सबके लिए लेकर आया है ढेरों खुशियाँ। तो चलिए आइए मिलकर ईद का समा बांधते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। और चले आइए आपको मिलवाती चलो अपने खास मेहमानों से। आज हमें ज्वाइन किया है मारूफ शायर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी मैं बात कर रही हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की, जो कि मशहूर ड्रामा निगार है। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है औरिया मकबूल जान ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट है। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल एक्टिविस्ट है। और तो और हमें ज्वाइन किया है सुरीले कवाल ने, जो कि बदुमली से जिनका ताल्लुक़ है, शहान मुजफ्फर खान साहब। और तो और हमें ज्वाइन करेंगे ऑडियो कॉल पे साहिल अदीम साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। जैसा कि आपने जिक्र किया खलील साहब, औरिया साहब, चौधरी साहब, आप सबको ईद मुबारक। और आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीले साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस इस हवाले से भी कि आपने रमज़ान में भी जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो रमज़ान का समा से अब हम हैं ईद का समा में। तो यकीनी तौर पर जैसे रमज़ान का समा बहुत अच्छा गुजरा है, ईद का समा भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और आपकी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए पाकिस्तान की वो नुमायाँ और मारूफ शख्सियात जिनको आप टेलीविज़न पर देखते हैं, जिनका आप काम देखते हैं, जिनको आप अखबारात में पढ़ते हैं, जिनको आप मुख्तलिफ़ महाफ़िल में, मज़ाकरों में आप उनको सुनते हैं, आज यहाँ से ईद का समा से आप उनको देखेंगे, सुनेंगे और उनकी ईद जानेंगे। बुशरा कैसे गुजरती है। बिल्कुल ईद का समाज बांधा है हमारे खास मेहमानों ने। और आपको कैसे बताएं कि हमारे साथ मारूफ शायर है, ड्रामा निगार है, कॉलम निगार है, और तो और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ सुरीले कवाल भी है। तो क्या ही कॉम्बिनेशन है आज की इस महफिल का। खलील साहब कैसी गुजरती है ईदें सर? पिछले 2 सालों से अच्छी नहीं गुजरी। वो क्यों सर? मैं ईद समझता हूँ इज्तिमाई खुशी को। इज्तिमाई खुशी को। और जब मेरे यहाँ गरीब आदमी इस माशी कत्लेआम में पिस रहा हो तो मैं अकेला कैसे ईद मनाऊँगा? मैं वो काइंड नहीं। तो ये तो ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात है। मैं इतनी तकलीफ़ में से गुजर रहा हूँ कि आपकी सोच। ईद एक इज्तिमाई खुशी का नाम है। उसको सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, उसको दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट डू दैट, यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग। अपनी खुशी तो सब मना लेते हैं। इस इज्तिमाई खुशी की तरफ हम फिर कैसे वापस आएंगे? और आपको लगता दुआ है कीजिए अल्लाह से, अल्लाह मेहरबानी करे और इस मुल्क के हाल पे और मेरे गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो बदल जाए और हम उसको वो जगह दे सकें और ये एहसास कर सकें कि दुनिया में हर ज़ीरो जो आया है उसको जीने का बराबर का हक़ है। जब तक ये सोच और एहसास पैदा नहीं होगा, आप किसी तरह भी इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं कर सकते। इस ख़ास सोच और एहसास को पैदा करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। वो जितनी मेरी मकदूर भर मेरी हिम्मत है, शायद उससे भी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। घबराइए मत, मैं खाली लफ्ज़ों का सहारा लेने वाला आदमी नहीं हूँ। और ये सर, जैसे अभी खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि ईद 2 साल से अच्छी नहीं गुजरी, और जो लिखते हैं, जो तहरीर से और तकरीर से जिनका ताल्लुक़ होता है, जो तख्लीक से जिनका ताल्लुक़ होता है, उनमें हसासियत भी ज़्यादा होती है। मुआशरे को ज़्यादा हसास अंदाज से परखते हैं, समझते हैं और फिर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। ये तो बहुत तकलीफ़ की बात है कि ईद के मौका पर भी अगर इस एहसास में रहें कि मेरे गरीब। देखिए 75 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले चले जाएँ, कम से कम 90 साल पहले अल्लामा इकबाल ने इस ईद के बारे में कहा था कि ईद आज़ादा शुको है मुल्क की, ईद महकूमा हजूम है। एक हजूम है महकूमों की ईद जो होती है, उसमें बड़ी लंबी नज़म लिखी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए था कि हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन शायद ऐसी सूरत हाल नहीं है। और ये बात उन्होंने जो बात की वाकई ठीक कही है कि इज्तिमाई खुशी है। इज्तिमाई खुशी इसलिए है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईद शहर से बाहर खुले मैदान में मनाओ। औरतों से कहा है कि तुम ईद के अंदर दाखिल हो, तुम्हारे पास दुपट्टा नहीं है तो पड़ोसी से दुपट्टा मांग के जाओ। तुम अगर उन अयाम में हो जिनमें तुम इबादत नहीं कर सकती, तब भी तुम जाओ ताकि तुम बता सको कि तुम एक आज़ाद कौम की शहरी हो। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को बुनियादी तौर पर भेजा ही 2 चीज़ों के लिए। एक, अपनी उस कौम को आज़ाद करने के लिए। हज़रत मूसा जो थे, जब आए हैं तो हज़रत मूसा के पास अल्लाह ने मोजज़े दिए। यद बैदा, हाथ यूँ रखते थे, लहलहाने लगता था, लाठी पड़ी हुई थी, उस सांप बन जाता था।
اور کہا جاؤ اب تم فرعون کے پاس جاؤ. بڑی مزے سے لوگ رہ رہے تھے بنی اسرائیل پر، ظاہر بات ہے آرام سے، اور کچھ نہیں، تھوڑا چھوٹا بڑا گھر بھی تھا، سب کچھ تھا، باقی مزدوری بھی مل جاتی تھی، بے شک آرام بنانے کی ملتی تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ اللہ کو مانو، یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عید کب فرض ہوئی ہے؟ جب آپ مکے کی غلامی سے باہر نکلیں مدینہ میں. دوسری چیز کہ ہم نے انبیاء کو نازل کیا لیکوم الناس بالقسط، کہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں. یعنی مسلمانوں کے درمیان نہیں، انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں. یہ دونوں چیزیں جس معاشرے میں مفقود ہو جائیں وہاں عید بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. دو بہت بنیادی چیزیں ہیں، انبیاء کی ڈیوٹیز ہیں دونوں. تو یہ تو پھر اسپرٹ جو خلیل صاحب نے کہا، اسپرٹ تو وہی ہے جو انہوں نے بیان. ان کا دکھ بالکل ٹھیک ہے، سینسٹیو آدمی ہے، سینسٹیو آدمی کا دکھ بڑا ڈیپ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں، کپڑے پہن کے پروگرام میں آپ کے ساتھ کر لوں، باقی چیزیں کر لوں، یہ بالکل اور چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک سے ایک زمانے میں مزدور ہجرت کیا کرتے تھے، ایک زمانے میں بیچارہ کسان کھیتوں کو چھوڑ کے جایا کرتا تھا. آپ کی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ملک سے پڑھے لکھے بندے نے ہجرت کی ہے. اوہ یس، پیسے والے نہیں، پڑھے لکھے بندے نے ہجرت کی ہے. یہ یہاں پر اس کا دفتر ہے، ایک کیا نام ہے اس کا جو ہے جو ڈاکومنٹ ایسٹ کرتا ہے فورن آفس کا، نہیں فورن آفس کا جو ڈپٹی چیف آف پروٹوکول کہتے ہیں. 100 بندے، میں اس دن اس کے پاس گیا، ایک کام 100 کہتا ہے، 100 کی ہماری ایوریج تھی، 1500 کی ایوریج ہو گئی، 100 سے 1500 کی ہوگی. 15 گنا زیادہ. ڈاکومنٹ اٹیسٹ تو وہی کرانے آئے گا نا جو پڑھا جا رہا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جب کسی جگہ سے کوچ کرنے لگ جائیں کسی بستی سے، سمجھو چودھری صاحب اجڑ گئی ہے. یہ سیدھا بولیے، میں بولتا ہوں آپ کا جملہ، پرندے جب کوچ کرنے لگ جائیں تو سمجھو بستی اجڑ گئی ہے یا اجڑنے والی ہے. چودھری صاحب عید کا موقع ہے اور یقینی طور پر یہ بھی ایک نہایت اہم پہلو ہے جس پر ابھی خلیل صاحب نے شروع کیا، پھر اوریہ صاحب نے بات کو آگے بڑھایا. تو یہ تو خوشی کے موقع پر ایک اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والا بھی سامان ہے. ایک تو میرے ساتھ زیادتی آپ لوگوں نے یہ کی کہ ان کے ساتھ بٹھا دیا مجھے، ٹھیک ہے. تو معاشرے کو اپنی سوچ سے بدلنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاشرے کی سوچ کی عکاسی جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو تو آپ حقائق کو کیسے چھپا سکیں گے. خلیل الرحمن قمر نے کوزے میں دریا کو بند کیا، صرف تھوڑی سی ترمیم کہ یہ 2 سال میں نے تو 1985 سے جن لوگوں کے حوالے یہ ملک ہے جو آج بھی انہی کے حوالے ہے، تو میرے نزدیک تو ہم 1985 سے تباہی اور بربادی کا سفر جس رفتار سے طے کر رہے ہیں، اب تو ہم انجام کے پاس بیٹھے ہیں. انجام ہو چکا شاید، اب یقین مانے صرف یقین نہیں آ رہا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل مان نہیں رہا ہے، دماغ دل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں اور صرف لوگوں سے ایک چیز پوچھیں کہ وہ عید کا انتظار کیوں کر رہے تھے. سچ یہ ہے عید کا انتظار لوگ صرف 2 وجوہات سے کر رہے تھے کہ یا تو انہیں بونس ملے گا یا ایک مہینے کی سیلری شاید جلدی مل جائے گی، اور شاید ان کے چند گھنٹے چند دن اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گزر جائیں گے. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو اپنے گھر کے لوگوں کی شکلیں یاد نہیں رہی. ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں جی خلیل صاحب، ایک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان ختم ہوں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. درست بات ہے، یہ تو ہماری بے حسی کی وہ حالت ہے. یعنی اس پہ تو میں نے کیونکہ خود اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے، اور بڑی بدقسمتی سے ہم مسلمان قیمتوں کے ساتھ جو حشر 1 رمضان سے 30 رمضان تک کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے شرمندگی اور ہماری جو پسماندگی ہے اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہر سال وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور جو پرسنٹیج ہم نے پورے سال میں کم کی ہوتی ہے اس کو بڑھا کے ملٹیپلائی کر کے قوم سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچ نہیں آئی. اور وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے قوم کی تربیت ہی نہیں ہوئی، تو اس لیے کسی سے شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سب اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے باقی ہیں، کیونکہ ہم بھی 1985 سے
इसी खामोशी के साथ चल रहे हैं और सिर्फ अपनी हालत बदलने पर गौर करते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गुजर जाएगा। ये इन्होंने ब्रेन ड्रेन की बात की, मैं उसको थोड़ा सा सिर्फ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में जिन लोगों के पास 10 मिलियन है ना, वो 10 मिलियन दे के स्किल वीज़ा लेके दुनिया में जाके वो मजदूरियां करते हैं जिनका वो पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं कर सकते। और वो 10 मिलियन पाकिस्तान में लगा के अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यकीन नहीं रह गया कि ये 10 मिलियन लगा के हम कोई काम कर सकेंगे, कोई कामयाबी हो सकेगी, इसका रिटर्न आ सकेगा। वो उस बात को अहमियत देते हैं कि ये 10 मिलियन खर्च करें, स्किल वीज़ा लें और वहाँ जाके बेशक स्वीपर की नौकरी करें, बेशक ड्रिल मशीन के ऊपर खड़े हो जाएं या कोई और काम करें। तो यानी ये बेयकीनी की कैफियत जो है इस सोसाइटी को बुरी तरह निगल रही है। लेकिन अफसोस ये है कि हम सिर्फ यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू करेंगे और बाहर जाके लोगों के लिए इसमें कोई पैगाम इसलिए नहीं है कि जिन्होंने ये तब्दीली लेके आनी है वहाँ पे इसका कोई ख्याल नहीं है और ना उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना आगाज़ किया है। मेरी वालदा कहती थी कि जब घर के भाग जो है ना दरवाजे से नज़र आ जाते हैं तो आप यकीन माने कि इस मुल्क की हालत जो है ना हर शख्स के चेहरे से पड़ी जाती है। हर शख्स का चेहरा पढ़ने के बाद उसके हालात का अंदाज़ा हो जाता है। पाकिस्तान में 1, 1.5 या 2% लोग रह गए हैं जिनके पास ये सोचने का वक्त नहीं है कि कल महंगाई हो जाएगी क्या होगा, कारोबार नहीं चलेगा क्या होगा। बाकी 98% तो उसी के साथ है जो डे टू डे बेचारों ने ज़िंदा रहने के लिए क्या कर रहे हैं, वो घर उसी स्ट्रेस में जाते हैं। मैं अपने ड्राइवर को जब वो मेरे सामने किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ या साइकिल वाले के साथ थोड़ी सी कोशिश करता है, हारन मारता है, तो मैं उसे हमेशा रोकता हूँ। मैंने कहा तुम्हें अंदाज़ा है कि वो किस स्ट्रेस में जा रहा है, वो घर में किस हालत से निकल के आया है और कहाँ किस हालत में जा रहा है, तुम उसे हारन क्यों मार रहे हो? बेहतर नहीं है कि तुम रुक जाओ, वो कोई ना कोई और मजीद गलती करेगा। पैनिक कर जाता है बंदा। बिल्कुल सही। हम तो इस हालत का शिकार हैं। बेहंगम जो ट्रैफिक होती है वो आपको इसलिए नजर आती है लोग ज़हनी यकसुई का शिकार नहीं है, यकसुई का वो उससे बेसुकूनी का शिकार है। ये बड़ी अच्छी बात बहुत की अच्छी आपने। बात। हमें ज्वाइन कर चुके